सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। आज पहले पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा, नहीं तो पाठ रह जाता है। ये अच्छा, आपने फोटोकॉपी करा दिया क्या उनके लिए? ये लेंगे आप कुसुम जी ले? कल ले लिया। अच्छा, आपके पास है ये पहले वाला? ये ले लीजिए और उनको जुयाल जी को दे दीजिए।
और एक ज्वेलरी आप ये भी ले लीजिए। थर्ड पेज। तो हम लोग पाठ करेंगे पहले और फिर जो है थोड़ा चर्चा करेंगे इसमें। देखिएगा किस पेज से है। जहां से भाष्यकार का उत्तर प्रारंभ होता है वहां पाठ करते हैं। अत्र अभिधीयते, अत्र अभिधीयते। उपासना प्रकरण में जो प्रश्न किए थे उसके बाद जो भाष्यकार ने उत्तर देना प्रारंभ किया, न कर्म ब्रह्म विद्या फलयोः वैलक्षण्यात्। कर्म विधि या उपासना विधि और ब्रह्म विद्या के फल में बहुत विलक्षणता है। ये शायद दूसरे पन्ने से होगा, तीसरे से हैं? तीसरे से थर्ड वन। नहीं, थर्ड में तो नहीं होगा। थर्ड तो हमने अभी कल दिया है। फोर्थ है। अच्छा, बीच में दो तीन नहीं, ये तत्व समन्वयात के 3 पेजेस दिए हैं आपको मेरे ख्याल। तत्व समन्वय शास्त्र योनित्वात छोड़ के, वो तो तीसरा था। शास्त्र योनित्वात नहीं, तत्व समन्वयात के 3 पेजेस दिए हैं, उनमें सेकंड पेज पर ये होगा। तो भाई ये कल आपने नहीं लिया था क्या? हाँ, तो फिर लीजिए। तो सेकंड पेज पे होगा। हाँ, किताब में 71 पेज की नीचे से दूसरी लाइन यहाँ से प्रारंभ करेंगे। 71 पेज नीचे से, भाष्य में नीचे से दूसरी लाइन, 71 पेज मिल गया। अत्र अभिधीयते, यहां से चलिए आप दोहराइएगा, फिर मैं पाठ करता हूं। अत्र अभिधीयते न कर्म ब्रह्म विद्याफलयोः वैलक्षण्यात् शारीरं वाचिकं मानसं च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धं धर्माख्यं यद्विषया जिज्ञासा अथातो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता अधर्मोऽपि हिंसादिः प्रतिषेधचोदनालक्षणत्वात् जिज्ञास्यः परिहाराय तयोः चोदनालक्षणयोः अर्थ अनर्थयोः धर्माधर्मयोः फले प्रत्यक्षे सुख दुःखे शरीरवाङ्मनोभिः एव उपभुज्यमाने विषयेन्द्रिय संयोगजन्ये
ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मान्तेषु देहवत्सु सुखतारतम्यम् अनुश्रूयते ततः च तद्हेतोः धर्मस्य तारतम्यं गम्यते। धर्मतारतम्यात् अधिकारी तारतम्यं प्रसिद्धं च अर्थित्व सामर्थ्यात् प्रसिद्धं च अर्थित्व सामर्थ्य आदि कृतम् अधिकारी तारतम्यं तथा च यागादि अनुष्ठायिनाम् एव विद्यासमाधि विशेषात् उत्तरेण पथागमनम् केवल इष्टापूर्तदत्त साधनैः धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथागमनम् तत्रापि सुखतारतम्यम् तत्साधनतारतम्यम् च शास्त्रात् यावत् सम्पातम् उषित्वा इति अस्माद् गम्यते तथा मनुष्यादिषु नारकस्थावरान्तेषु तथा मनुष्यादिषु नारकः स्थावरान्तेषु सुखलवः चोदनालक्षणधर्मसाध्यः एव इति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु दुःखतारतम्यदर्शनात् तद्हेतोः अधर्मस्य प्रतिषेधचोदनालक्षणस्य तद् अनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते। एवम् अविद्यादिदोषवताम्
धर्माधर्मतारतम्य निमित्तं शरीर उपादान पूर्वकं सुख दुख तारतम्यं अनित्य संसार रूपं श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धं तथा च श्रुतिः न वै सशरीरस्य न वै सशरीरस्य सतः प्रिय अप्रिययोः अपहतिः अस्ति इति यथा वर्णितम् संसार रूपम् अनुवदति अशरीरं वावसन्तं न प्रिय अप्रिये स्पृशतः इति प्रिय अप्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात् चोदनालक्षण धर्म कार्यत्वम् मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते धर्म कार्यत्वे हि प्रिय अप्रिय स्पर्शन प्रतिषेधः न उपपद्यते अशरीरत्वम् एव धर्म कार्यम् इति चेत् न तस्य स्वाभाविकत्वात् अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम् महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः असंगो हि अयं पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्यः अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम् मोक्षाख्यम् अशरीरत्वम् नित्यम् इति सिद्धम् तत्र किंचित् परिणामि नित्यम् यस्मिन् विक्रियमाणे अपि तद एव इदम् इति बुद्धिः न विहन्यते यथा पृथिव्यादि जगन्नियत्यत्व वादिनां यथा च सांख्यानां गुणाः इदं तु पारमार्थिकं कूटस्थ नित्यं
व्योमवत् सर्वव्यापी सर्वविक्रियारहितं नित्यतृप्तं निरवयवं स्वयं ज्योतिः स्वभावं यत्र धर्मधर्मौ सहकार्येण कालत्रयं च न उपावर्तेते तद एतद अशरीरत्वं मोक्षाख्यम् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च इत्यादि श्रुतिभ्यः अतः तद्ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता तद्यदि कर्तव्यशेषत्वेन उपदिश्येत तेन च तत्कर्तव्येन साध्यः चेत मोक्षः अभ्युपगम्येत अनित्य एव स्यात् तत्रैवं सति यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु कश्चित् अतिशयः मोक्षः इति प्रसज्येत नित्यः च मोक्षः सर्वमोक्षवादिभिः सर्वे मोक्षवादिभिः अभ्युपगम्यते अतः न कर्तव्यशेषत्वेन ब्रह्म उपदेशः युक्तः अपि च ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन अभवं वै जनक प्राप्तोऽसि तदात्मानम् एव अवेद अहं ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इति एवम् आद्याः श्रुतयः
ब्रह्म विद्या अनन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्यः मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति तथा तद् एतत् पश्यन् ऋषिवामदेवः प्रतिपेद अहं मनुः अभवं सूर्यः च इति ब्रह्मदर्शन सर्वात्मभावयोः मध्ये कर्तव्यांतर वारणयोः उदाहार्यं यथा तिष्ठन् गायतीति तिष्ठति गायति गायत्योः मध्ये तत्कर्तृकं कार्यान्तरं नास्ति इति गम्यते त्वं हि नः पिता यः अस्माकं अविद्यायाः परम्पारं तारयसि श्रुतं हि एव मे भगवद्दृश्येभ्यः तरति शोकम् आत्मवित् इति सोऽहं भगवः शोचामि तं मां भगवान् शोकस्य पारं तारयतु तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः इति च एवम् आद्याः श्रुतयः मोक्षप्रतिबन्ध निवृत्तिमात्रम् एव आत्मज्ञानस्य फलं दर्शयन्ति तथा च आचार्यप्रणीतम् न्याय उपबृंहितं सूत्रम् दुःखजन्म प्रवृत्तिदोष मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायात अपवर्गः इति मिथ्याज्ञान अपायः च ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् भवति न च इदं ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम्
संपद रूपम। कल हमने थोड़ी चर्चा की, भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से बताया कि ये जो ब्रह्म विद्या का प्रकरण ब्रह्मसूत्र में जिसका उपदेश हो रहा है और जिसका फल मोक्ष है, अपने स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप आनंद स्वरूप में शाश्वत स्थिति संसरण से मुक्ति जो मोक्ष का स्वरूप है, वह मोक्ष इस ब्रह्म विद्या द्वारा और केवल ब्रह्म विद्या द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह ब्रह्मसूत्र का संदेश है। भगवान शंकराचार्य भाष्य में इसी बात को विभिन्न प्रकार से बता रहे हैं और शास्त्र युक्ति अनुभूति से पुष्टि करते हुए अनेक अनेक ऋषियों की अनुभूतियों का उद्धरण, अनेक अनेक श्रुतियों का उद्धरण और युक्तियों के माध्यम से भी यही हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले कहा कि देखो, इस ब्रह्म विद्या को जैसा जैमिनी सूत्र धर्म मीमांसा वाले कहते हैं कि कर्म विधि के अंग के रूप में लो, तभी ये वेदांत वाक्य सार्थक हैं, ऐसा नहीं है। वेदांत विद्या ब्रह्म विद्या एक स्वतंत्र विद्या है जो किसी की सहायक विद्या के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कर्मकांड अलग बात है, उपासना अलग बात है और ब्रह्म विद्या अलग बात है। ये न कर्मकांड का अंग है, न ये उपासना और उपासना विधि का अंग है। ब्रह्म विद्या तो बिल्कुल अलग, उसकी कर्मकांड की प्रक्रिया अलग, उपासना की प्रक्रिया अलग और वेदांत विद्या ब्रह्म विद्या की प्रक्रिया अलग है। दोनों का फल भी अलग अलग है। उपासना का फल भविष्य में होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होता है या अपने इष्ट के लोक की प्राप्ति होता है, जबकि ब्रह्म विद्या का फल अभी और यहीं है। कर्म और उपासना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे सुख और दुख की प्राप्ति होगी। अधर्माचरण अगर जीवन में होगा तो दुख लाएगा और धर्माचरण होगा तो सुख की प्राप्ति होगी। जीवन में कल हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि विभिन्न लोगों के जीवन में सुख और दुख की तरता तमता न्यूनाधिक्य दिखाई देता है। कोई ज्यादा सुखी दिखाई देता है, कोई कम सुखी, कोई ज्यादा दुखी, कोई कम दुखी। इसका कारण क्या है? भगवान शंकराचार्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसका कारण है धर्म और अधर्म। जिसके जीवन में धर्माचरण अधिक होगा वो अधिक सुखी होगा, और अगर अधर्माचरण होगा तो दुख से कोई बचा नहीं सकता, कोई ताकत नहीं बचा सकती है। सीधा सीधा सुख और दुख का कारण धर्म और अधर्म है। और लोग धर्म और अधर्म जानते हुए भी धर्माचरण क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अधिकारित्व तो नहीं है। अधिकारी में भी ऊंची नीची बात मिलती है, तरता तमता तारतम्य मिलता है, न्यूनाधिक्य मिलता है। और ये अधिकारित्व तो बनता कैसे है? अर्थी समर्थी। हर व्यक्ति की कामना अलग अलग होती है। अर्थ का मतलब क्या होता है? कामना, इच्छा। अब इच्छा अगर संसार पाने की है तो भगवान पाने के लिए कोई कैसे बढ़ेगा? जिस चीज की इच्छा होगी, अर्थ जिस चीज का अर्थ ही होगा वही तो करेगा। किसी को धन कमाने की बहुत इच्छा है तो फिर वो पुण्य कमाने के स्थान पे भी धन कमाने का ही प्रयास करेगा। तो अर्थी हो, किसका अर्थी हो? भगवान का, सत्य का अर्थी हो। धर्म के प्रति उसके मन में सुख के साथ सीधे जुड़े होने की स्पष्टता हो और फिर धर्माचरण की इच्छा हो, कामना हो।
अर्थी हो और समर्थी भी हो, सामर्थ्य भी हो धर्माचरण। अर्थी समर्थी व्यक्ति को अधिकारी बनाता है, और अगर अधिकारी होगा तो फिर धर्माचरण होगा, धर्माचरण होगा तो जीवन में सुख आएगा ही आएगा। लेकिन न तो कर्मकांड से न धर्माचरण से अविद्या का नाश नहीं होता है। अविद्या का जो एंटीडोट है, अविद्या का जो विरोधी है वो विद्या ही है। ब्रह्म विद्या से ही आत्म अज्ञान, आत्मज्ञान से ही आत्म अज्ञान की निवृत्ति संभव है। इसलिए जो अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा ये चेतन ब्रह्म है, ये प्रकाशक है, सब कुछ का प्रकाशक और सब कुछ का अधिष्ठान है। इस बोध में प्रतिष्ठित होकर के मुक्त होने के लिए फिर श्रवण मनन और निधिध्यासन के माध्यम से अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है। बिना अज्ञान की निवृत्ति हुए संसार का अंत नहीं होगा, संसरण का अंत नहीं होगा। कल हमने चर्चा की थी, भाष्यकार ने आज पाठ भी किया, लिखा एवं अविद्यादि दोषवताम धर्म अधर्म तारतम्य निमित्तम शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। ये जब तक अविद्या से ग्रस्त रहेगा चेतन, अर्थात उसकी संज्ञा जीव रहेगी, अविद्योपाधिक चेतन ही तो जीव कहलाता है, तब तक उसके सामने धर्म और अधर्म प्रकट ही रहेंगे। और इसमें वो जितना धर्माचरण का चुनाव कर लेगा, जितना उसका अधिकारित्व होगा, जितना अर्थी समर्थी होगा, उसी के तारतम्य में जीवन में सुख दुख आएंगे। क्योंकि शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम, ये धर्म अधर्म ही शरीरधारी जीव के सुख दुख का निमित्त है। तारतम्य तरता तमता न्यूनाधिक्य का निमित्त है। लेकिन ये है संसार रूपम अनित्यम, ये ऐसा नहीं है कि किसी नित्य सिद्ध स्थिति में पहुंचा देगा। कल हमने चर्चा की थी, जो केवल इष्टापूर्त और दत्त कर्म करेगा वो पितृलोक को प्राप्त कर लेगा, चंद्रलोक को प्राप्त कर लेगा, और जो सत्कर्म और भक्ति, इष्ट का ध्यान, समाधि, जो कर्म और भक्ति का समन्वय जिसके जीवन में होगा, वो अपने इष्ट के लोक को, ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लेगा, उच्चतर लोकों में जाएगा। लेकिन गीता जी में क्या कहा, देखो पितृलोक में जाओ चाहे ब्रह्मलोक में जाओ, आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिन, देखो चाहे पितृलोक में जाओ, चंद्रलोक में जाओ, इष्ट के लोक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, लौट के आना पड़ सकता है, लौट के आना पड़ सकता है। आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, केवल एक दशा में मुक्ति होगी, लौट के नहीं आना पड़ेगा, और वो है माम उपेत्य। जब तुम मुझ परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में जान लोगे, जब अयम आत्मा ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, तभी मुक्ति होगी, तब ये संसरण से छुटकारा मिल जाएगा। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होना कोई अच्छी बात नहीं है। शास्त्र में कहा ये दुख देने वाला है, पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठरे शयनम। गीता जी में ही कहा
देखो अर्जुन, मुझे पाने अर्थात अपनी आत्मा के रूप में उस परमात्मा अयम आत्मा ब्रह्म का बोध कर लेने, उसका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेने, आत्मा ब्रह्म नहीं है इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। आत्मा तो ब्रह्म है ही, वो तो स्वभाव है उसका। कहा माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये पुनर्जन्म जो है दुख का घर है, दुखालयम है और अशाश्वतम है। कोई जन्म ऐसा नहीं होगा जो कि चाहे मनुष्य जन्म हो, चाहे पितृलोक में जो शरीर मिलेगा, ब्रह्मलोक में मिलेगा, स्वर्गलोक में मिलेगा, सारे शरीर अशाश्वत ही होंगे, वहाँ के भोग भी अशाश्वत होंगे। ये संसरण तो चालू ही रहेगा, मुक्ति नहीं होगी भागने दौड़ने धर्म धर्म सुख दुख से, राग द्वेष से मुक्ति नहीं होगी। कहा ये पुनर्जन्म जो है दुख का घर है और शाश्वत है नहीं, केवल एक ही सूरत है इससे बचने की, मुक्त होने की, मामुपेत्य, कि मुझ कृष्ण परमात्मा को पालो, अपने आत्मा को परमात्म रूप जान लो, आत्मा को के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। माम उपेत्य तो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, और जो इसके पहले हमने पढ़ा था वो 16वां श्लोक था। भगवान ने कहा 8वें अध्याय में गीता के कि ये जो दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म है, केवल एक सूरत में इससे मुक्त हुआ जा सकता है, वो ये है कि मुझ कृष्ण परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जान लो, अपनी आत्मा को सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में जान लो। और महात्मा लोग ऐसा जान लेते हैं, जो महात्मा जन ऐसा जान लेते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करते हैं और वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, परम गति रूप संसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। नाप्नुवन्ति दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति महात्मनः, लेकिन संसिद्धिम परमाम गताः आपनुवन्ति, वो परम गति रूपी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जिस मोक्ष की बात, जिस ब्रह्म बोध की बात ब्रह्मसूत्र और भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं, उसको महात्मा लोग प्राप्त कर लेते हैं। 8वें अध्याय में गीता की कही कि कैसे प्राप्त करते हैं। तो 22वें श्लोक में वहां कहा, हमारे सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं, चाहे शंकर भाष्य हो ब्रह्मसूत्र का, चाहे भगवद गीता हो या कोई अन्य वेदांत का ग्रंथ। वहां कहा कैसे ये संसिद्धिम परमाम गताम माम उपेत्य कैसे होता है, उस ब्रह्म बोध में कैसे स्थित होता है। तो 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया। ज्ञान और भक्ति में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। यहां पर क्या कहा, पुरुषः स परः पार्थ, उस परम पुरुष की प्राप्ति, परम पुरुष, विराट पुरुष, एकमात्र सत्य, आत्मा, ब्रह्म, नाम चाहे जो दे, संसिद्धिम परमाम गतः पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्या। उस परम पुरुष को, उस ब्रह्म बोध को कैसे प्राप्त करता है महात्मा? अनन्य भक्ति से प्राप्त करता है। अब शब्द पकड़ के अगर बैठेंगे तो कहेंगे देखो गीता जी ने कहा कि ये ज्ञान की बात मत करो भाई, भक्ति से वो तो मिल जाएगा। यहां क्या कहा, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्या। अनन्य भक्ति से उस परम पुरुष की प्राप्ति की जाती है। किस परम पुरुष की प्राप्ति की जाती है? यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
जिसमें ये सारे भूत स्थित हैं। यानी जो अधिष्ठान है, जो सब कुछ का अधिष्ठान है, सर्वाधिष्ठान है, उस परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से की जाती है। जो ये न सर्वमिदं ततम, जो सब का अधिष्ठान है और जो सर्वव्यापी है, सब में गया हुआ है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। 18वें अध्याय में भी कहा सब जो जो सब में गया हुआ है। असल में गया क्या हुआ है, वही तो है ही है, बाकी तो प्रतीति है, सुपर इम्पोजिशन है, असली तो वही है। रस्सी असली है, सांप असली नहीं है। जगत तो सर्प स्थानीय है, जीवत्व तो सर्प स्थानीय है। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न अहम तेषु अवस्थिता। सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं सबका अधिष्ठान हूं। लेकिन मेरा योग का ऐश्वर्य तो देखो, पश्य में योगम ऐश्वर्यम। मुझ में सब कुछ है भी और मुझ में कुछ है भी नहीं। सांप रस्सी में ही है और रस्सी की दृष्टि से देखें तो सांप कहीं है ही नहीं। परमात्मा की दृष्टि से देखें तो जगत कहीं है ही नहीं, जीवत तो है ही नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि से तो जीव भी है, जगत भी है, परमात्मा भी है। कहा पुरुषः स परम पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्य भक्ति से उसको पाया जा सकता है, उस बोध में, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है। गुरुदेव जब इस पर कमेंट्री लिखते हैं तो कहते हैं कि देखो ये कौन सी भक्ति की बात की जा रही है। कहा ये उसी ब्रह्म बोध रूपी भक्ति की बात की जा रही है। ये ज्ञानी भक्त की बात की जा रही है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्योक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव विमितम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवान् समां गतिं बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रति। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो इस बोध में प्रतिष्ठित हो गया है कि सब कुछ तो एक परमात्मा का ही पसारा है। वासुदेवः सर्वमिति, उस कृष्ण के अलावा कोई रियल, किसी चीज का रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वही अधिष्ठान है, वही प्रकाशक है, और जो प्रकाशित हो रहा है, जो अध्यस्त है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वास्तविक अस्तित्व तो परमात्मा का ही है, जो हमारा आत्मा है, हमारा अपना आपा है। इस बोध में जो स्थित हो गया वही ज्ञानी भक्त है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वही महात्मा अनन्य भक्ति से उस परम पुरुष को प्राप्त कर पाता है, जिसके अंदर प्रखर जिज्ञासा है, जिसके अंदर आत्म तत्व की समझ के लिए उत्कंठा है, खोज है कि इस चेतन का सही स्वरूप क्या है। ये जिज्ञासा जिसमें है, गहरी अभीप्सा जिज्ञासा है, आत्म तत्व की जो खोज में गुरु चरणों में बैठा हुआ है, और फिर ये खोज करते करते जो उस आत्म तत्व को ब्रह्म के रूप में जानता है, अपनी चेतना को उस ब्रह्म चेतन के साथ जिसको एकत्व की अनुभूति हो जाती है, उसी भक्त की बात यहाँ की जा रही है। भक्त्या लभ्य, उसी भक्ति की बात, वही अनन्य भक्ति है। गुरुदेव बार बार गीता की कमेंट्री में अपने कहते हैं कि जहां अनन्य भक्ति की बात गीता करती है, वो अनन्य भक्ति का अर्थ है उस आत्म तत्व के साथ, ब्रह्म तत्व के साथ इस छोटे समझे जाने वाले अपने चेतन के एकत्व की अनुभूति, यही अनन्य भक्ति है। इसके पहले की कोई भक्ति अनन्य भक्ति नहीं है, ना अन्य। जब दूसरा कोई रह ही न जाए, जब ये चेतन और ब्रह्म चेतन के एकत्व की अनुभूति हो जाए,
तभी अनन्य भक्ति है। तो कहा वही इस बोध में स्थित हो करके ही व्यक्ति उस परम सत्य को जान सकता है और मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्ति यही है, और नहीं तो सुख दुख का तारतम्य चलता रहेगा, संसार चलता रहेगा। कहा देहाभिमान रहित आत्मा को सुख दुख स्पर्श नहीं करते। कल हमने चर्चा की थी छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कोट की भगवान शंकराचार्य ने पेज 73 पे, कि जब तक ये जीव अपने को शरीर वाला मानता रहेगा तो सशरीर चेतन ऐसा नहीं हो सकता कि सुख दुख से ऊपर उठ जाए, प्रिय अप्रिय से ऊपर उठ जाए। जब तक यह चेतन अपने को शरीर वाला मानता रहेगा तो प्रिय और अप्रिय की अनुभूति इसको होती रहेगी, सुख दुख का तारतम्य देखने में आता रहेगा। सुख दुख से ऊपर तभी उठा जा सकता है, प्रिय अप्रिय से मुक्ति तभी पाई जा सकती है जब यह चेतन अपने आप को, जो उसका स्वरूप है अशरीरी स्वरूप, वह जान ले, समझ ले, अपने अशरीरी रूप में स्थित हो जाए। क्योंकि वो कोई उसका रूप जो है ये शरीर की उपाधि से तादात्म्य करके वो अपने को शरीरी मानना शुरू कर देता है, और फिर सुख दुख और जन्म मरण और इसके चक्कर में पड़ता है। जब शरीर से परे जो उसका निराकार रूप है, अशरीरी रूप है, जो कि सर्वव्यापी है, व्योमवत व्याप्त देहाय, व्योमवत व्याप्त है, उसका देह कोई आंख नाक कान वाला स्थूल शरीर नहीं है, या 17 चीजों वाला सूक्ष्म शरीर उसका देह नहीं है, वो तो व्योमवत व्याप्त देह है। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, उससे भी ज्यादा व्यापक वह चेतन है। तो कहा जब अपने उस अशरीरी भाव में स्थित हो जाता है तब जाकर के फिर अपने को जब अशरीरी आत्मा जान लेता है, तब सुख दुख और प्रिय अप्रिय उसे स्पर्श नहीं करते हैं, और तब वह अपने कहा मोक्षाख्यस्य शरीरत्वस्य प्रिय अप्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात् चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते। इन दोनों जो श्रुतियां कोट की भगवान शंकराचार्य ने, कि जो सशरीरी है वो प्रिय अप्रिय से ऊपर नहीं जा सकता है, और जिसे अपने अशरीरी होने का बोध हो गया वही प्रिय प्रिय से के स्पर्श से ऊपर उठ सकता है। इन श्रुतियों में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अशरीरी आत्मा में ही सुख दुख का स्पर्श नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो धर्म का कार्य अगर हम मानेंगे कि धर्म का कार्य मोक्ष है, तो धर्म से तो संसार ही बना रहता है। चाहे दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाए, लेकिन यहां हो जाए, गंधर्व लोक में हो जाए, पितृलोक में हो जाए, ब्रह्मलोक में हो जाए, अशरीरी अवस्था का बोध धर्मशास्त्र नहीं करा सकता है। वो तो संसरण में ही डालेगा। इसका मतलब क्या है कि धर्माचरण का फल, धर्माचरण का कार्य मोक्ष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अशरीरी अवस्था का बोध उससे मिलेगा नहीं, और बिना अशरीरी अवस्था का बोध हुए वो प्रिय अप्रिय और सुख दुख से ऊपर नहीं उठ पाएगा। इसका मतलब जो अशरीरी अवस्था है वही मोक्ष रूप है, शरीरी अवस्था मोक्ष अवस्था नहीं है। और ये अशरीरी अवस्था केवल ब्रह्म विद्या से ही प्राप्त हो सकती है। धर्मशास्त्र इस अशरीरी अवस्था के बोध तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए इसका प्रतिषेध
किया गया। क्योंकि मोक्ष को अगर हम धर्म का कार्य मानेंगे तो मोक्ष दशा में सुख दुख का प्रतिषेध नहीं हो सकेगा, क्योंकि धर्माचरण अशरीरी अवस्था तक पहुंचाता नहीं, उसके बोध तक पहुंचाता नहीं, अर्थात प्रिय प्रिय से ऊपर उठाता नहीं, सुख दुख से ऊपर उठाता नहीं। तो जिस मोक्ष का श्रुति में वर्णन है वो मोक्ष तो धर्मशास्त्र नहीं प्रदान कर सकता है। अब पूर्व पक्ष एक उठा, पूर्व पक्ष ने कहा अशरीरत्वम एव धर्म कार्यम इति। अच्छा ठीक है, हमने आपकी ये बात मान ली कि अशरीरी अवस्था ही मोक्ष की अवस्था है और शरीर रहते मोक्ष नहीं संभव है। अशरीरी अवस्था अपने शुद्ध चेतन के बोध, इस चेतन के ब्रह्मत्व के बोध से ही मोक्ष संभव है। लेकिन हम अगर ऐसा कहें कि ये अशरीरी अवस्था धर्म का ही कार्य है तो इसमें आपको क्या परेशानी है? ये अशरीरी अवस्था मोक्ष की अवस्था है। मोक्ष तभी मिलेगा जब हम अपने अशरीरी अवस्था को जान लें। लेकिन अगर हम कहें कि धर्म द्वारा ही, धर्माचरण से ही अशरीरत्व का ज्ञान होता है, ये मोक्ष का परिणाम है अशरीरी अवस्था, भाष्यकार कहते हैं ना, तुम्हारी बात ठीक नहीं है। तस्य स्वाभाविकत्वात्, ये जो अशरीरत्व है ये आत्मा का स्वभाव है। ये कोई, क्योंकि धर्म हमेशा फलदायी होता है भविष्य में, और कोई ऐसा फल जो अभी नहीं है, जो स्वर्ग में मिलेगा, बाद में मिलेगा, कुछ क्रिएट किया जाता है। क्योंकि उपासना भी सूक्ष्म कर्म है और कर्म से कुछ पैदा होता है। ये पैदा की हुई अवस्था नहीं है जो आत्म तत्व है, ये नित्य सिद्ध वस्तु है। ये मोक्ष स्वाभाविकत्वात्, ये जो अशरीरत्व धर्म है आत्मा का, ये उसका स्वाभाविक धर्म है। ये कुछ करके उत्पन्न किया जाने वाली चीज नहीं है कि वो पहले शरीरी था फिर अशरीरी हो गया। वो हमेशा और हमेशा आत्म तत्व अशरीरी ही था। हम अज्ञान के कारण उसको शरीरी मान करके बैठे थे। केवल अज्ञान की निवृत्ति ही करनी है, अशरीरत्व आत्मा में अशरीरत्व को पैदा नहीं करना है। अशरीरत्व तो आत्मा का स्वभाव है और मोक्ष भी आत्मा का स्वभाव है। केवल अविद्या के प्रतिबंध की ही निवृत्ति होनी है और कोई चीज उत्पन्न नहीं होनी है। और उसके बाद में कई श्रुतियां कोट की, कहा जैसे ये श्रुतियां कहती हैं, एक श्रुति पर हमने कल चर्चा की थी कठोपनिषद की, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। इस शरीर में एक अशरीरी रहता है, इन बदलने वाली चीजों में, दुनिया में और शरीर में एक न बदलने वाला तत्व, चेतन तत्व रहता है जो सबसे अधिक महान है, सबसे अधिक व्यापक विभु है। और उस ऐसे अपने उस आत्म तत्व, अशरीरी और न बदलने वाले चेतन तत्व को उसकी महानता में, यानी उसकी ब्रह्मता में जान करके धीरो न शोचती, ऐसा जान करके धीर पुरुष शोक के पार चला जाता है। अब न सुख न दुख, न प्रिय न अप्रिय। फिर दूसरी श्रुति कोट करते हैं मुंडक उपनिषद की, अप्राणो ह्यमना शुभ्र। वह आत्मतत्व कैसा है? अप्राण, वो इंद्रिय रहित है। प्राण का अर्थ इंद्रिय भी किया जाता है, गीता जी में भी आया, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत। तो वहां पर भी क्या कहा? मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मुझ में अपना चित्त लगा दो अर्जुन, और अपने प्राणों का भी निवेश मुझ में। इसका मतलब यह नहीं है कि जान दे दो हमारी चरणों की, ना, प्राण निकाल के रखने को नहीं कह रहे। वहां प्राण का अर्थ है इंद्रिय। इंद्रिय दो ही चीजें हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं
आध्यात्मिक साधना में उन्नति के लिए। एक है इंद्रिय संयम और एक है मन संयम। तो संयम का अर्थ क्या है? साधारण रूप से इंद्रियों की गति भी संसार और संसार के तमाम विषयों को पाने और संसार के भोगों को भोगने की ओर होती है, और मन की गति भी इधर ही होती है। अब इनके संयम का अर्थ है कि इनकी गति को उल्टा कर दिया जाए, भगवत प्राप्ति की ओर इंद्रियों को लगा दिया जाए और मन को भी लगा दिया जाए। मन को ही दूसरे शब्दों में मन बुद्धि के लिए एक शब्द गीता में आता है चित्त, यानी अपने मन मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेश मच्चित्ता मदगत प्राणा। हे अर्जुन, ये जो दो चीजें तुमको नेचर ने दी हैं, मैंने दी हैं, जो तुम्हें प्राप्त हैं, चित्त और इंद्रियां, इस चित्त को मत चित्ता बना दो, संसार चित्ता मत रहने दो। इन इंद्रियों को भी संसार परायण न रहने दो, भगवत परायण बना दो। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्पर। तो कहा कि यहां भी कहा ये कैसा है, आत्म तत्व कैसा है, अप्राणो ही अमनाह शुभ्र, ये इंद्रिय रहित है और मन रहित है, अर्थात न तो इसमें कामनाएं जन्म लेती हैं। इसीलिए कहते हैं कामनाओं से ऊपर उठ जाओ तो तुम, यही चेतन तुम्हारा जो है वो ब्रह्म चेतन के रूप में अनुभव में आ जाएगा। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। और तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ वशे ही अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता कहती है देखो इंद्रियों को भगवत परायण बनाओ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर मोहि न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। चाहे कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेन्द्रियां हो, इनको भगवत परायण बना लो और अपने मन और बुद्धि को भी भगवत परायण बना लो। और फिर वहां पर आत्म तत्व कैसा है, अप्राणो ह्यमना शुभ्र, आत्मा जो है वो इंद्रिय रहित है, मन रहित है और शुद्ध है। गुरुदेव कहते थे कि देखो मनुष्य वैसा ही है जैसा उसके विचार हैं, और मनुष्य वैसा ही है जैसा उसके संस्कार हैं। ये संस्कार जन्म जन्मांतर में हमने जैसा विचार किया उसी से बने हैं संस्कार, और अब हम जैसा विचार करेंगे आगे, क्योंकि पिछले के साथ हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम जैसे विचार करेंगे वैसे ही संस्कार बन जाएंगे। ये कोई परमानेंट चीज नहीं है कि भाई ये बड़े उच्च संस्कार वाले हैं और भाई इनके संस्कार तो अच्छे नहीं, कुछ नहीं। आज से अगर हम सद्विचार प्रारंभ कर दें, भगवत परायण विचार प्रारंभ कर दें, शुभ विचार करना और करना ही प्रारंभ कर दें, तो वो संस्कार चेंज हो जाएंगे। ये कोई ऐसी पक्की चीज नहीं है जो हमेशा के लिए हो गई है। गुरुदेव कहते थे कि ये जो विचार हैं, संस्कार से विचार उत्पन्न होता है, विचार से कर्म होता है। अगर हम आज और अभी से शुभ विचार करना प्रारंभ कर दें, वो कहते थे देखो हर चीज अपने को बढ़ाती है। मेढक से मेढक पैदा होता है, आम से आम पैदा होता है, अच्छी बात से अच्छी बात पैदा होती है, बुरी बात से बुरी बात पैदा होती है, शुभ विचार से शुभ विचार पैदा होते हैं। तुम शुभ विचार करना प्रारंभ कर दो, हर चीज अपने को उत्तरोत्तर बढ़ाती चली जाती है। एक बार अगर निश्चय पूर्वक तुमने शुभ और शुभ ही विचार करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे अगर कोई अशुभ विचार की कलमश कालिमा होगी भी तो वो दबती और हटती चली जाएगी, और तुम्हारे शुभ और उच्च संस्कार बनते चले जाएंगे, और वो फिर से तुम्हारे शुभ विचारों और कर्मों में अभिव्यक्त होते चले जाएंगे।
और वो कहते थे किसी गुरु के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अशुभ विचारों और अशुभ संस्कारों वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देकर या प्रवचन दे करके रातों रात मुक्त कर दे। इसके लिए तुम्हें ही काम करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को शुद्ध और शुभ बनाना पड़ेगा, और इसका रास्ता है शुभ विचार। शुभ विचार करके तुमको अपनी, अगर कोई कहीं मलिन वासना या मलिन संस्कार हैं उनको निर्मल बनाना पड़ेगा, तब फिर गुरु का उपदेश भी काम करेगा। नहीं तो लाख गुरु आएंगे और वो असफल होकर के चले जाएंगे। गुरुदेव कहते थे कि ये वासनाएं क्या हैं, ये अव्यक्त हैं, हम नहीं जानते कि कैसी क्या हैं। हाँ, ये है कि जब व्यक्ति बोलता है, विचार करता है, तो उस और कर्म में भी वो अभिव्यक्त होती हैं, वासनाएं ही अभिव्यक्त होती हैं। बोली में भी अभिव्यक्त होती हैं, कर्म में भी अभिव्यक्त होती हैं, विचार में भी अभिव्यक्त होती हैं। इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है, और दूसरे का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, अपने का ही अंदाजा लगाने की जरूरत है। और अंदाजा लगाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम शुभ और शुभ विचार ही करें। इससे जो अव्यक्त है, हमारा सॉफ्टवेयर है, वो बदलता चला जाता है, और वो अव्यक्त और संस्कार और वासनाएं बदलने से हम मुक्ति की तरफ बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही तरीका है। तो कहते थे शुभ विचार करो, क्योंकि मनुष्य के बंधन का कारण खुद मनुष्य है, कोई दूसरा बंधन का कारण नहीं है। और वो कैसे है बंधन का कारण? कहते थे मनुष्य अपनी ही विचारों और भावनाओं में बंधता है, दूसरे की में नहीं बनता। ये सब कहने की बात है। अपने ही विचारों का बंधन है, अपनी ही भावनाओं का बंधन है, और इस बंधन को व्यक्ति स्वयं तोड़ सकता है। दूसरा मदद कर सकता है, गुरु मदद कर सकता है, शास्त्र मदद कर सकता है, भगवान का अनुग्रह भी मदद कर सकता है, लेकिन उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादेत आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रु। 6 अध्याय का 5-6 श्लोक कि तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और अपने सबसे बड़े शत्रु हो। जिसने अपने मन को भगवत पारायण बना लिया वो अपना सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने नहीं बनाया, जिसने इंद्रिय और मन का संयम करके उससे आत्म विचार की तरफ नहीं लगाया, वो अपना शत्रु है। तो गुरुदेव कहते थे कि देखो, मनुष्य अपने ही विचारों और भावनाओं के बंधन में आ जाता है, और इस बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यकता है आत्म संयम की, गुरु के उपदेश की और आत्मविचार की। यही 3 बातें बताते हैं। थोड़ा आत्मसंयम का मतलब वही इंद्रिय और मन संयम। अगर हम गुरु के चरण में जाएंगे, अगर हम इतना ज्यादा संसार आसक्त होंगे, तो फिर हम गुरु के पास जाएंगे क्यों, सुनेंगे ही क्यों? तो कहा देखो, इसलिए थोड़ा आत्मसंयम, यानी इंद्रिय और मन का संयम तो चाहिए थोड़ा, नहीं बैठ नहीं पाएंगे, वो अभिप्सा आकांक्षा ही नहीं होगी, अर्थी ही नहीं बन पाएंगे, अर्थी समर्थी नहीं बन पाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा? तो कहा कि देखो, एक तो आवश्यकता है आत्मसंयम की, थोड़ा आत्मसंयम हो जाए, फिर गुरु के पास जा करके श्रवण करो, उपदेश ग्रहण करो। तो आत्मसंयम, उपदेश ग्रहण, और उस ग्रहण किए हुए उपदेश के अनुसार आत्मविचार, बस ये 3 बातें अगर हो जाएं तो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। मुक्ति का यही मार्ग है, आत्मसंयम, गुरुमुख से उपदेश का श्रवण और आत्मविचार। ये 3 बातें हो गई तो बस समझो मुक्ति करतल में ही है। ऐसे गुरुदेव सहज रूप से अपनी बात को कह डालते थे। भगवान शंकराचार्य ने श्रुतियां कोट की, श्रुतियां भी वही बात कह रही हैं कि आत्मा इंद्रिय रहित है, मन रहित है और शुद्ध है, शुभ्र है। असंगो ही अहम पुरुषः, बृहदारण्यक की श्रुति कोट की,
वो कहती हैं, बृहदारण्यक की श्रुति कहती है ये पुरुष असंग है। असल में मन और बुद्धि आसक्त होते हैं, इंद्रियां आसक्त होती हैं, आत्मा तो नित्य असंग है। वो कभी किसी से लिप्त हुआ ही नहीं, उसकी कोई चाहत नहीं है, वो कामनाओं के परे है, वो असंग है, नित्य असंग है। असंगो ही अयम पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्य, ये सब श्रुतियां कोट करते हैं भगवान शंकराचार्य। फिर कहते हैं अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम मोक्षाख्य अशरीरत्वम नित्यमिति सिद्धम। इसलिए ये सिद्ध होता है कि अनुष्ठान किए जाने वाले कर्म यानी कर्मकांड या उपासना दोनों के फल से विलक्षण है ये मोक्ष नामक फल, जिसका लक्षण है अशरीरत्व। मोक्षाख्य अशरीरत्वम नित्यम इति सिद्धम, ये तो बिल्कुल नित्य है। ये अशरीरत्व के बोध में, ब्रह्म बोध में जो अशरीरी है, प्रतिष्ठित होना यही मोक्ष है, और ये कर्म के फल से विलक्षण है, ये विद्या का ही फल है। कहा तत्र किंचित परिणाम नित्यम यस्मिन् विक्रियमाणे अपि तद एवं इति बुद्धि न विहन्यते। कहते हैं देखो यहां दो तरीके के नित्य हमें अनुभव में आते हैं। एक है प्रवाही नित्य, परिणामी नित्य, और एक है कूटस्थ नित्य। तो परिणामी नित्य क्या है? जैसे गंगा जी बह रही हैं, क्या ऋषिकेश जाओ भाई गंगा जी में नहाओ, लेकिन गंगा जी बह तो रही हैं, बट यू कांट डिप इन द सेम वाटर अगेन। वो तो हमेशा जो है, चूंकि वो तो समंदर में समा गया पानी, लेकिन हमको लगता है जैसे वो नित्य है। नित्य नहीं है, वो तो हर क्षण बदल रहा है पानी। प्रवाही नित्य है, चूंकि प्रवाहमान है इसलिए लगता है नित्य है। संसार भी पल पल बदल रहा है। मनुष्य हमेशा इस धरती पर रहता है, लेकिन 100 साल पहले वाला कोई मनुष्य है या 100 साल बाद आज का कोई रह जाएगा? नहीं, लेकिन मनुष्य तो रहेंगे। इससे लगता है कि संसार जो है वही है। न, संसार नित्य नहीं, प्रवाही नित्य है। चूंकि चीजें रहती हैं, सभ्यताएं रहती हैं, मनुष्य भी बना रहता है, पशु पक्षी प्राणी भी बने रहते हैं, सूरज भी उगता रहता है, दिन निकलता रहता है, मकान बनते टूटते रहते हैं, बस्तियां बसती और उजड़ती रहती हैं। इससे लगता है कि चीजें वैसी ही हैं, असल में वैसी नहीं है। हमेशा बदलती हुई चीजों में न बदलने का भ्रम होता है। इसको कहते हैं प्रवाही नित्य या परिणामी नित्य। कहा यथा पृथिव्यादि जगन नियतत्ववादिनाम यथा सांख्यानाम गुणाः। जैसे वैशेषिक लोग, उन्होंने पंचभूतों को नित्य मान लिया, 9 द्रव्य नित्य माने, तो वो नित्य थोड़े हैं। अरे प्रलय काल में ये सारे उसी साम्यावस्था में प्रकृति की समा जाते हैं, और जब सृष्टि काल होता है तो फिर से सृष्टि प्रकट होती है। यहां नित्य नित्य ब्रह्म के अलावा वास्तव में कोई नित्य है नहीं। नित्य की प्रतीति होती है प्रवाहमान रहने के कारण। न तो ये जगत नित्य है और न गुण ही नित्य हैं। सांख्य लोगों ने गुणों को, प्रकृति को एक अलग नित्य मान लिया और पुरुष को अलग नित्य मान लिया। उन्होंने प्रकृति को भी नित्य कहा, तभी तो द्वैतवादी दर्शन है। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकृति भी नित्य है और पुरुष भी नित्य है। लेकिन वेदांत क्या कहता है? नहीं नहीं, ये तो मिथ्या है। गुण जो है, प्रकृति माया जो है त्रिगुणात्मिका है, और ये माया यानी जो है नहीं, ब्रह्माश्रय माया, ताकत केवल वास्तविक रूप से अस्तित्व केवल और केवल शुद्ध चेतन का है। इसके अलावा जो भी है वो नित्य नहीं है। कहा जो परिणामी नित्य है ये प्रतीत होता है, और ऐसे ही परिणामी नित्य को वैशेषिकों ने 9 द्रव्य को नित्य मान लिया और सांख्यों ने गुणों को नित्य मान लिया। लेकिन वेदांत कहता है ये तो मिथ्या है, ये नित्य नहीं है। नित्य केवल एक चीज है, इदम तो पारमार्थिकम कूटस्थ नित्यम।
जो पारमार्थिक रूप से नित्य है, कूटस्थ नित्य है, वो तो शुद्ध चेतन ही है। स्वयं ज्योति स्वभावम, वो तो स्वयं ज्योति स्वभाव है। और कैसा है? व्योमवत सर्वव्यापी है। ये जो ब्रह्म तत्व है यही कूटस्थ नित्य है, यही पारमार्थिक नित्य है। और ये आकाश के समान सर्वव्यापी है, आकाश के समान ही सर्व विक्रिया रहित है। इसमें कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं, कोई विक्रिया होती नहीं। नित्य तृप्तम, ये नित्य तृप्त है। इसको तृप्ति के लिए किसी विषय के भोग की आवश्यकता नहीं है। नित्य तृप्तम निरवयम, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी तरह से इस चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चेतन हमारे अंदर अलग है, इनके अंदर अलग है, इनके अंदर न तो इस सूक्ष्म शरीर में इतनी ताकत है कि चेतन के टुकड़े करे, ना इस स्थूल शरीर में। ये तो निरवयव है, नित्य तृप्त है, विक्रिया रहित है, सर्वव्यापी है, स्वयं ज्योति स्वभाव है। ये तो सेल्फ इफल्जेंट है। ये जो है प्रकाशक है, प्रकाशमान है। इसकी ज्योति उधार के लिए नहीं है, ये तो स्वयं ज्योति स्वभाव है। ऐसा ये ब्रह्म, ये पारमार्थिक नित्य या कूटस्थ नित्य है, ये बताया। और कहा यत्र धर्म अधर्मो सह कार्येण कालत्रयम च न उपावर्तेत। ये ऐसा जो ब्रह्म है, जो पारमार्थिक नित्य कूटस्थ नित्य है, स्वयं ज्योति स्वभाव वाला है, सर्वव्यापी है, विक्रिया रहित है, नित्य तृप्त निरवयव है, ऐसे उस कूटस्थ नित्य परमात्मा में सुख दुख और धर्म अधर्म, धर्म अधर्म का फल क्या है? सुख दुख। धर्म अधर्म सहकार्यण, धर्म अधर्म का कार्य क्या है? फल क्या है? सुख दुख। धर्माचरण करेंगे तो सुख मिलेगा, धर्माचरण करेंगे तो दुख मिलेगा। कहा धर्म अधर्म सहकार्यण, अपने कार्य के साथ वहां धर्म अधर्म का स्पर्श भी नहीं होता है, वो तो परे है धर्म अधर्म के। कहा यत्र धर्म अधर्मो सहकार्येण कालत्रयम च न उपावर्तेत। वहां उस कूटस्थ नित्य ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व में धर्म अधर्म अपने फल सुख दुख के सहित वहां स्पर्श भी नहीं करते। वो अशरीर तत्व की स्थिति में न धर्म अधर्म पहुंच पाते हैं और न सुख दुख पहुंच पाते हैं। कहा, अब श्रुति कोट करते हैं, कहा कि तदेतद अशरीरत्व मोक्षाख्यम, इसलिए उस अशरीरत्व की स्थिति, ब्रह्म बोध की स्थिति को ही मोक्ष कहा गया। और कठोपनिषद की श्रुति कोट करते हैं, कहते हैं अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, वह जो चेतन है वह धर्म से परे है। अन्यत्र धर्मात्, धर्म से वहां तक नहीं जाया जा सकता है, वो धर्म से अन्य है। अन्यत्र अधर्मात्, और अधर्म से भी अन्य, न वहां धर्म ले जा सकता है, न अधर्म वहां छू सकता है, वो तो नित्य असंग है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात् च, वो कृत से भी अन्य है और अकृत से भी अन्य है। कृत का मतलब है कार्य, वो न किसी चीज का कार्य है और वो कारण से, न वो किसी चीज का कारण है, वो कार्य से भी अन्य है, वो कारण से भी अन्य है। अन्यत्र भूताच्च भव्यच्च भव्याच्च, वो भूत से भी अन्य है और भविष्य से भी अन्य है। कहा इत्यादि श्रुतिभ्य, ये श्रुति क्या कहती हैं कि ये मोक्ष असल में तुम्हारा स्वरूप ही है, ये स्वरूप है, स्वभाव है, ये नित्य सिद्ध है, तुम्हारा चेतन ही ब्रह्म है। अतः तद ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत तेन च कर्तव्येन
साध्य चेन मोक्ष अभ्युपगम्येत अनित्यमेव साथ। कहते हैं अब ये एक निष्कर्ष रूप में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो हमने अभी तक विश्लेषण किया इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जिस ब्रह्म की यहाँ जिज्ञासा की गई है, ब्रह्मसूत्र जिसका बोध कराना चाहता है, अतः तद ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा, जिसकी इस ब्रह्म सूत्र में या यहां हमारे इस विश्लेषण में जिज्ञासा की गई है, वो तुम्हारे धर्माचरण से फलीभूत होने वाला ब्रह्म नहीं है। तुम्हारे धर्म से एक अदृष्ट पुण्य की प्राप्ति होगी, वो अदृष्ट फलीभूत होकर के वो मोक्ष ब्रह्म रूपी प्रदान करेगा, ये नहीं है। वो तो धर्म और अधर्म दोनों से है। यहां उसी ब्रह्म की जिज्ञासा है जो धर्म से परे है, कार्य कारण से परे है, भूत और भविष्य के परे है। तुम्हारे अदृष्ट के फल वाले ब्रह्म की यहां पर जिज्ञासा नहीं की गई है, क्योंकि जो कर्म से सिद्ध होने वाला मोक्ष होगा वो तो अनित्य ही होगा। कर्म से जो कुछ प्राप्त किया जाता है वो काल में नष्ट हो जाता है। कर्म से जो प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा तत्रैवं सति यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु कश्चिद अतिशय मोक्ष इति प्रसज्येत। कहा ये जो कर्म फल के रूप में प्राप्त होने वाला जो सुख और दुख का तारतम्य है, तुम जिस धर्म से प्राप्त होने वाले मोक्ष की बात करते हो वो धर्माचरण से सुख ही प्राप्त हो सकता है। उससे धर्म के परे की चीज अशरीरत्व के बोध की स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती। तुम्हारा जो भी मोक्ष का कॉन्सेप्ट है वो कोई अतिशय सुख हो सकता है, धर्माचरण से प्राप्त होने वाला कोई बहुत बड़ा सुख ही हो सकता है। वो ब्रह्मानंद नहीं होगा, वो शाश्वत आनंद नहीं होगा, वो अनित्य ही होगा। तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु कश्चिद अतिशय मोक्ष। कोई सुख होगा, हाँ वो अतिशय सुख हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारा अतिशय सुख रूपी जो मोक्ष होगा वो अनित्य ही होगा। वो अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम नहीं होगा, वो अनित्य ही होगा। और कोई बहुत बड़ा सुख हो सकता है धर्माचरण से प्राप्त होने वाला, लेकिन वो जिस ब्रह्म सुख की, जिस परम सत्य की जिज्ञासा यहाँ की गई है, जो वो अदृष्ट से धर्माचरण से प्राप्त अदृष्ट से प्राप्त होने वाला ब्रह्म नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो मोक्ष होगा धर्म से प्राप्त होने वाला वो तो अनित्य ही होगा। और तुम जानते हो कि सारे ही विचारकों ने मोक्ष को नित्य ही माना है। इसलिए कर्म के फल के रूप में ब्रह्म का उपदेश करना उचित नहीं है। धर्म या कर्म के फल के रूप में ब्रह्म का उपदेश नहीं किया जा सकता है। वो कोई अतिशय सुख अवश्य होगा, वो ब्रह्मानंद नहीं होगा, वो सच्चिदानंद नहीं होगा, वो नित्य ही नहीं होगा, वो तो अनित्य होगा। इसलिए और सारे विचारकों ने मोक्ष को तो नित्य ही माना है। इसलिए भगवान शंकराचार्य एक प्रकार से यहाँ आकर के सिद्ध कर देते हैं कि देखो जो कर्म का फल अनित्य होता है, इसलिए कर्तव्य के शेष के रूप में, धर्म के फल के रूप में ब्रह्मबोध का उपदेश नहीं किया जा सकता है। ब्रह्म विद्या से ही वो प्राप्त हो सकता है। वो अशरीरत्व की स्थिति है, वो शाश्वत आनंद की स्थिति है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। उस आनंद ब्रह्म को प्राप्त करके शोक के पार जाता है, भय के पार जाता है। ऐसा वो ब्रह्मबोध तो ब्रह्म विद्या का ही परिणाम है। वो कर्म का अंग या उपासना के अंग के रूप में, उसके फल के रूप में उसका उपदेश नहीं किया गया। आज ही तक।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।